अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बेशुमार फ़ज़ाइल और मनाक़िब के साथ इस अशरे के इसमें रहमतों का नज़ुल रखा और इसमें अल्लाह तबारक व तआला तो तमाम साल के अंदर यह अशरा सबसे महबूब इसलिए कि इस अशरे के अंदर जितनी अल्लाह तबारक व तआला ने इबादतें जमा फरमा दी इतने साल के किसी और अशरे के अंदर ये इबादतें जमा नहीं होती हैं। वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। असल में ये क्या है? असल में अल्लाह तबारक व तआला ने इन अय्याम के अंदर जो इबादतें हैं उन्हें क्या फरमाया है कि ये मेरी निशानियों में से है, मेरी आयतों में से है और मेरी निशानियों का अदब व एहतराम करना यह क्या, यह दिल के तकवे का सबब बनता है, खुदा खौफी का सबब बनता है, अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब का जरिया बनता है, जो अल्लाह तबारक व तआला की जुमला आसार आयात और निशानियों का अदब व एहतराम और इसकी तकरीम करता है। इस अशरे के अंदर जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने 8वीं ज़िलहज्जा से लेकर 13 ज़िलहज्जा तक वो क्या मनासिके हज को अदा करते हैं और इस अशरे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला को तमाम दिनों के अंदर कोई भी नेकी की जाए वो तमाम अय्याम से बढ़कर इस अशरे में अल्लाह तबारक व तआला को महबूब। रमजानुल मुबारक के रोजों के बाद इस अशरे के रोजे हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी और तमाम रोजों में सबसे अफजल रोजे हैं रमजान के बाद वो माह ज़िलहज्जा के इस अशरे के रोजे और पहले अशरे की रात की इबादत का सवाब अल्लाह तबारक व तआला लैलतुल क़द्र की रात में जितना अजर और सवाब मिलता है उसके बराबर हर एक रात कर दी है अल्लाह तबारक व तआला इसकी। और फिर इस अशरे के अंदर 9वीं ज़िलहज्जा यानी जैसे कहा जाता है यौम अरफा का दिन, तो पूरे अशरे के रोजे सुन्नत है मगर अशरे का रोजा 9 अरफा का रोजा ये इंसान के 1 साल माक़बल और 1 साल माबाद गुनाहों का कफारा बन जाता है। और सबसे बढ़कर इसकी और क्या तकरीम कि अल्लाह तबारक व तआला 1 साल के रोजों का सवाब नसीब फरमा देते हैं। अरफा का रोजा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। और फिर 9वें ज़िलहज्जा की ये यौम अरफा की फजीलत हदीस मुबारक में इस लिहाज से भी आई है, यानी वो कहते हैं ना कि हम कहते हैं हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी वाला दिन कौन सा था, तो अगर ये सवाल किया जाए पूछा जाए कि अल्लाह तबारक व तआला को तमाम साल के अंदर सबसे ज्यादा महबूब और खुशी वाला दिन कौन सा है, यानी अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तरह अपने शायान शान खुशी का इजहार फरमाते हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला को तमाम सालों में 9वीं ज़िलहज्जा का दिन यौम अरफा का दिन ये सबसे ज्यादा महबूब है, सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की खुशी का सबब बनता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पर जो मुसरत और खुशी फरमाते हैं जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला के शायान शान वो और नहीं, इसकी कई वजूहात है। एक तो वजह सबसे बढ़कर ये आप देखें कि इस दिन शैतान जलीलो ख्वार होता है। इस दिन जैसे हदीस मुबारक के अंदर आया है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह अरफा के दिन दुआ फरमाई है, बिलखुसूस मैदान अरफात में हुज्जाज कराम असर से लेकर मगरिब तक ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुतारा है कि किबला रुख होकर खड़े होकर कुछ रोने की कैफियत बनाकर या आंसू बहाकर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआएं पेश की जाए, अल्लाह तबारक व तआला दुआ को रद्द नहीं फरमाता है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह रब्बुल जिब्रील अमीन तशरीफ लाए सिवाय जालिम के
अल्लाह तबारक व तआला ने और कातिल के हर एक की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा दी है। मगर वो बाज़ हदीसें होती हैं कि उलमा कराम वो अवाम में बयान नहीं फरमाते हैं कुछ हदीसें मुबारका कि वो बहक ना जाए तो उनके शैतानी वसवसे का सबब न बन जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला क्या ही तेरी शान करीमी है कि अगर मजलूम को भी जन्नत अता फरमा दे और मजलूम का हक अपने दस्ते करम से अदा फरमाकर जालिम पर भी रहम फरमाकर उसके लिए भी जन्नत वाजिब फरमा दे, कातिल को भी माफ फरमा दे, जालिम को भी माफ फरमा दे। फिर जिब्रील अमीन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ लाए और अर्ज की, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ को कबूल फरमा दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने कातिल और जालिम की भी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा दी। अगरचे मुहद्दिसीन ने कलाम किया है कि यह था उस दौर में जो जालिम कातिल जिनके लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाई थी, उनकी भी मग़फ़िरत और बख्शिश कर दी गई। गर्ज़ ये हुकूकुल इबाद के अंदर है तो मामला अल्लाह तबारक व तआला के दस्ते करम में है। अल्लाह तबारक व तआला कातिल और जालिम तो क्या मुशरिक और बेईमान की भी मग़फ़िरत कर दे तो अल्लाह का हाथ पकड़ने वाला कौन है? अल्लाह से सवाल करने वाला कौन है? कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत है। इस दिन खुशी का इजहार है। फिर खुशी इसलिए आप देख ले हुज्जाज कराम होते हैं, वो फरिश्तों ने कहा था ना कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तेरी पाकी सुबहानियत तेरी इबादत कर रहे हैं तो ये इंसान तो जमीन में फसाद बर्पा करेंगे, खून को बहाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत रश्क फरमाते हैं, देखो हाजी दो चादरों में अब परागंदा की कैफियत होती है, बाल मिट्टी से भरे हुए, गर्मी, पसीना, जिस्म से बदबू आ रही, मगर क्या है सदाएं बुलंद करे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। यह सदाएं बुलंद कर होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की वादानियत को बयान कर होते हैं। तो अगरचे हम 9वीं जिलहज्जा की फजर से 13 जिलहज्जा तक तकबीर पढ़ते हैं, मगर इसको भी हम बतौर इसलिए पढ़े कि हम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत हाजिर है तेरी बारगाह में, तेरे हर हुक्म की तामील के लिए अल्लाह तबारक व तआला हाजिर है। हुज्जाज के साथ हम भी इस कैफियत को अपनाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों पर रश करता है, फरिश्तों यह देखो मेरे बंदे दो चादरों में, अमीर है गरीब है कोई फर्क नहीं हो सकता, सब दो चादरों में है, एक लिबास होकर मुख्तलिफ जुबानों वाले वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुबहानियत को, हज अरकान को, अल्लाह तबारक व तआला की इन निशानियों की ताज़ीम फरमा रहे हैं कि जिन निशानियों को अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत के हक में अरकान हज बना दिया है। तो एक फजीलत इस यौम अरफा की इस तरीके के साथ आई। और फिर सबसे बड़ी जो फजीलत, ये खुशी का दिन अल्लाह तबारक व तआला के क्यों है? पूरे साल के अय्याम में अल्लाह तबारक व तआला इस 9 जिलहज्जा को अरफा के दिन जितनी अपने बंदों की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाते हैं, इतनी पूरे साल में किसी दिन अल्लाह तबारक व तआला बंदों की उस तादाद में मग़फ़िरत बख्शिश नहीं फरमाते हैं। यानी सबसे ज्यादा साल में अल्लाह तबारक व तआला इस दिन अपने बंदों के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। यह अजीम दिन है, इसलिए इस दिन भी खुसूसन अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर तौबा और इस्तिग़फ़ार किया जाए, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब की जाए, इसलिए कि इस दिन से बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत की कोई खुशी का दिन नहीं है, इस दिन से बढ़कर कोई मग़फ़िरत और बख्शिश वाला दिन है। तो ये कुछ वजूहात थी कि अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारका के अव्वल अशरे में इतने फजाइल और मनाक़िब अमाल का सवाब क्यों बढ़ा देते हैं। फिर कुर्बानी है, अपने अपनी कुर्बानियों को भी अजीम बनाओ। तो कुछ मसाइल होते हैं कुर्बानियों के, वो हर एक के ऊपर सीखना फर्ज ऐन है, खरीदने से ज़बा करने तक। और इन सब में अहम मसला ये है, वो अहम मसला ये है कि खुलूस नीयत के साथ अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुर्बानी करें,
इस 10वीं जिलहज्जा को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह अक़दस में कुर्बानी पेश की जाती है। और फिर तकबीरात उन्हें भी तिलावत किया जाता है 9वीं जिलहज्जा से 13 तक। और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ईद की नमाज उसे भी अदा किया जाता है। तो ये इस अशरे के चंद फजाइल और मनाकिब हैं। वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अगर कोई सवाल करे गैर मुस्लिम कि भाई हज क्या इबादत है, हज क्या तरीका है, तो हमें हाजी नजर आता है, जवाब क्या देंगे? एक पत्थर से बना हुआ घर है, अल्लाह तबारक व तआला का खाना काबा, वो तो पत्थर का घर कहेगा, मगर उस घर का तवाफ कर रहे हैं, हजरे अस्वद को बोसा दे रहे हैं, हजरे अस्वद का इस्तिलाम कर रहा है, सफा मरवा की सही कर रहा है। और फिर 8वीं जिलहज्जा को फजर के बाद वो मिना के मैदान में चला जाता है। और क्यों? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना के मैदान में 5 नमाजें अदा की, जोहर, असर, मगरिब, इशा और 9वीं जिलहज्जा की फजर। रात गुजारता है अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हुए, हज की नीयत करके एहराम बांधकर मिना में चला गया, तस्बीह और तालील, तीसरा कलमा, चौथा कलमा, तकबीरात को बुलंद कर रहा है। फिर 9वीं जिलहज्जा को फजर की नमाज मिना में पढ़ने के बाद अरफात के मैदान में चला गया। क्यों चला गया? इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। अरफात के मैदान में जोहर और असर ये वाहिद दिन है कि जिस दिन अगर मस्जिद निमरा की इमाम की मैयत में पढ़ता है तो दोनों को जोहर के वक्त में पढ़ेगा, एक आजान और 2 इकामत के साथ जोहर के वक्त ही असर। और अगर नहीं तो फिर अकेले पढ़ रहा, खेमे में पढ़ रहा, जबले रहमत के पास पढ़ रहा, इमाम का मुक्तदी ना बना, फिर जोहर के वक्त जोहर और असर के वक्त असर पढ़ेगा, नमाजों को जमा नहीं करेगा। मुसाफिर है तो कसर, मक्का में मुकीमी है तो पूरी नमाज अदा करेगा। ये वो साल का वाहिद दिन है जब मगरिब का वक्त तो होता है, आजान होती है, मगर इस दिन हुज्जाज मगरिब के वक्त मगरिब की नमाज अदा नहीं करते हैं। यानी ये पहली भी कहते हैं सलाम के कौन सा दिन है कि जिस दिन जिस वक्त आ जाए मगर नमाज अदा नहीं की जा सकती। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब के वक्त नमाज को तर्क फरमा दिया। मगरिब होते साथ ही मुज़दलिफा के मैदान में चला जाए और चाहे इशा से पहले पहुंच जाए मगर नमाज अदा नहीं करेगा। इशा के वक्त फिर मगरिब, फिर इशा, फिर मगरिब की सुन्नतें और फिर इशा की सुन्नतें पढ़ेगा। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब और इशा को जमा किया इशा के वक्त में। फिर वहां से 70 मुज़दलिफा के मैदान में रात खुले आसमान के नीचे गुजारेगा और 70 कंकरियां उठा लेगा, जिन्हें बिलतरतीब मारा जाता है 10वीं, 11, 12 और 13 जिलहज्जा को। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुले मैदान में मुज़दलिफा में ठहर गए, रात बसर की, एहराम की हालत के अंदर है। 10वीं जिलहज्जा कुर्बानी की, अव्वल सबसे पहले बड़े शैतान को कंकरियां मारी, फिर कुर्बानी की, फिर एहराम उतार दिया, हलक करवाया, फिर खाने काबे का तवाफ, सफा मरवा की सही, और फिर सही के बाद रात को फिर मिना के मैदान में आ गया। फिर 10-11 जिलहज्जा को छोटे, दरमियाने और बड़े शैतान को 7-7 कंकरियां, फिर 12 जिलहज्जा को फिर छोटे, बड़े और दरमियाने शैतान को 7-7 कंकरियां, और फिर फजर से पहले पहले मीना नहीं छोड़ा तो 13 जिलहज्जा की कंकरियां भी 21 कंकरियां मारना इसके ऊपर वाजिब हो गया। अब हमसे कोई सवाल करे कि हज क्या है, कि ये कभी सफा मरवा पर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है, कभी एक मैदान में बैठ गया नमाजें पढ़ रहा है, कभी दूसरे मैदान में चला गया, फिर कभी तीसरे मैदान में आकर खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहा। हज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदों की अदाओं का नाम है जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज फरमा दिया। हज सिर्फ यही है। आप देखें ना
कि जहां हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह फरमा रहे हैं जहां मेरा हबीब ठहर गया वहां पे ठहर जाओ, जहां पे नमाज छोड़ दी वहां पे नमाज छोड़ दो, जहां मेरा हबीब हजरत खलील अलैहिस्सलाम मेरे खलील की सुन्नत कुर्बानी को अदा कर रहा है उस वक्त सुन्नत कुर्बानी को अदा करो, जहां मेरे खलील अलैहिस्सलाम की जोजा जिस जगह पर दौड़ी है क्या करो, एहराम बांध लो और तुम भी उस जगह के ऊपर दौड़ो। सफा मरा तो हज क्या है, सिर्फ और सिर्फ, और इसमें आप देखें हज की इबादत में आप किसी इमाम के मोहताज नहीं है, आप किसी मसलक के मोहताज नहीं है। हज सिर्फ और सिर्फ आपका और अल्लाह तबारक व तआला का राब्ता है, यानी ऐसी एक इबादत है जितना खुलूस होता है। और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला इन अय्याम में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे पर रश्क फरमाते हैं, यानी क्या माल भी खर्च करके आया है, अपना फिर तवील सफर भी करके आया है, जानो माल की कुर्बानी दे के आया है, अहलो अयाल को छोड़कर आया है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर जब वापस जाता है हज करके तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं तेरा हज भी कबूल है और ऐसे तुझे गुनाहों से माफ कर दिया है कि जैसे तुझे तेरी मां ने जना था, गुनाहों से माफ है। तो ये है क्या है कि अल्लाह रब्बुल शाइर अल्लाह है, जिसने अल्लाह की शार आयतों की ताजीम की तकरीम की तो अल्लाह दिलों का तकवा नसीब फरमाता है। तो हमारी जिंदगी का महव मरकज ये है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी हुजूर की सुन्नत की हिफाजत है। अरकान हज भी देख ले, अरकान उमरा भी देख ले, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत की हिफाजत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की हर सुन्नत पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वो आप हदीसों मुबारका सुनते हैं ना उलमा कराम से कि यह सहाबा का जिंदगी का मिशन और मकसद ही क्या था, वो क्या था, हुजूर अलैहिस्सलाम की हर सुन्नत की हिफाजत। आप कोई भी हदीस का बाब खोल ले, हुजूर का सोना कैसा था, चलना कैसा था, देखना कैसा था, बोलना कैसा था, अखलाक कैसे थे, कुरान मजीद पढ़ना कैसा था, हुजूर अलैहिस्सलाम के दिन और रात के आमाल कैसे थे, इबादत कैसी थी। तो एक साहबी रसूल बैठे सवारी पर सवार है, तो वो चलते चलते एकदम सवारी पर सवार है और यूं नीचे हो गए फौरन। तो बाकी साहबा देख रहे कि ये क्या मामला हुआ, एकदम नीचे हो गया, क्या नजर आ गया, क्या मामला हुआ। अल्लाह अकबर, क्या ये इश्क मोहब्बत और इत्तिबा के अजीम मिसाल। वो साहबी रसूल फरमाने लगे, सुनो माकबल साल जब मैंने इसी रास्ते पर हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ सफर किया था, यहाँ पे एक दरख्त था और इस जगह पर उसकी टहनी लटक रही थी। हुजूर अलैहिस्सलाम जब गुजरे तो आपने अपना सर मुबारक झुका लिया था। अब दरख्त भी नहीं है, टहनी भी नहीं है, मगर मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को महफूज कर लिया ताकि तुम्हें भी पता चले आइंदा यहां से गुजरो तो हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अपनी गर्दनों को झुका लो। अल्लाह तबारक व तआला हर उम्मती को अल्लाह रब्बुल इज्जत ही मुसब्बिबुल अस्बाब है, जिंदगी में एक मर्तबा हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। में नजर शफकत रहमत से बार बार हर उम्मती को अल्लाह तबारक व तआला अपने घर का दीदार हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े और अनवार की हाजिरी नसीब फरमाई। व मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब व मा अलैहि इल्लल बलाग।